ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वाले तमाम लोग इस बार के बजट से नाखुश हैं। आपको बता दें, लाखों की तादाद में वो कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। उनको अपने फ्यूचर के लिए कह सकते हैं कि सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम लोग जो हैं वो तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं ओल्ड स्कीम पेंशन को लागू करने के लिए धरने प्रदर्शन देश के कई राज्यों में कर रहे हैं। सरकार को कई बार ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन के बाद सरकार ने कहा हम कंसिडर करेंगे, लेकिन तमाम वो लोग जो 80 लाख से ज़्यादा हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आशा और उम्मीद उन तमाम पुरानी पेंशन की मांग की बहाली को लेके लोग कर रहे थे, लेकिन इस बजट में भी उनको छोड़ दिया गया है। क्या कुछ कहा है जो लोग इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, आपको बताते हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कई बिंदु वीडियो के माध्यम से रखे हैं अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए। उनका साफ तौर पे कहना है 85 लाख कर्मचारी हैं जिनको इस बजट से ठेस लगी है। 10 से 12 साल हो चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, चिंता सता रही है। केवल सरकार से आश्वासन मिले हैं। क्या कुछ कहा है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने, सुन लीजिए। आज भारत सरकार के इस अंतरिम बजट से देश भर के 85 लाख कर्मचारियों के मन को बहुत ठेस पहुंची है। कर्मचारी पिछले 10-12 साल से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी बुढ़ापे की लाठी, ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सरकार ने इस आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए, पुरानी पेंशन बहाली की जायज़ मांग को देखते हुए कमेटी का गठन भी किया था। सरकार ने समय समय पर ये संदेश भी दिए हैं कि सरकार इस मांग के प्रति काफ़ी सकारात्मक है और इस बजट में बड़े फैसले लेगी। कमेटी की रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। लेकिन आज जिस तरह से सरकार ने बजट में पूरी तरीके से कर्मचारियों की मांग को उपेक्षित प्रदर्शित किया है, जिस तरह से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को नज़रअंदाज किया है, वो बहुत पीड़ादायक है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो पूरे देश में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नाम से पुरानी पेंशन बहाली की मुहिम चला रहा है, इस उपेक्षित रवैये के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शित करती है, रोष जाहिर करती है और भारत सरकार को ये संदेश भेजना चाहती है और सभी एनपीएस कर्मचारियों को भी आश्वस्त करना चाहती है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं और सरकार के इस रवैये के खिलाफ और बड़ा आंदोलन करेंगे। जल्दी ही दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाएंगे जिसमें पूरे देश से कर्मचारी नेता शामिल होंगे और ज़रूरत पड़ी तो एक बड़े आंदोलन का सूत्रपात किया जाएगा और उससे भी अगर ज़्यादा बढ़कर के ज़रूरत पड़ी तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए भारत बंद का भी ऐलान किया जाएगा। जैसे कि आपने सुना डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल को, वहीं विनोद यादव प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन दिल्ली, उन्होंने भी अपनी वीडियो जारी कर तमाम अपने साथी कर्मचारियों को संदेश दिया है। उनका कहना है कर्मचारी निराश है। इस बार बजट से उम्मीद थी पर उम्मीद टूटी है। निरंतर लड़ाई हमारी जारी रहेगी। क्या ये लाखों कर्मचारी सरकार के लिए मायने नहीं रखते हैं? सुन लीजिए क्या कहा है विनोद यादव ने। आज आम बजट को लेकर के कर्मचारियों में वास्तव में निराशा हुई, क्योंकि कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद कर रहे थे। हम 10-12 साल से इस लड़ाई को निरंतर लड़ रहे हैं और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन जो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अंतर्गत काम करता है, लगातार भविष्य में भी
ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। सरकार को निश्चित रूप से कर्मचारियों की ओल्ड एज सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए और पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए, जो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। तो आपने मनजीत सिंह पटेल और विनोद यादव को सुना है। तमाम 85 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। इन कर्मचारियों के लिए क्या कुछ कहेंगे, या जो कर्मचारी सुन रहे हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। आप हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।